दोस्तों यूरोप जो कभी इंडिया को आंखें दिखाया करता था 24/7 एक सास की तरह हमारी जान खाया करता था, हमें लेक्चर दिया करता था, आज वही यूरोप इंडिया के गेट पर खड़ा है। जी हाँ, सॉफ्ट आवाज़ है, बड़ी सी स्माइल और हाथ में है इसकी एक डील की फाइल, प्लीज़ साइन कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि अब यूरोप को अपना फ्यूचर इंडिया में दिख चुका है। जी हाँ, इंडिया में दिख रहा है। और एक समय था जब यूरोप का टोन कुछ अजीबोगरीब था। इसका टोन हमको लेकर हमेशा सातवें आसमान पर हाई वॉल्यूम पर हाई डेसिबल पर रहता था। जैसे कि डेमोक्रेसी ऐसे करो, मतलब कि इंडिया को डेमोक्रेसी कैसे करनी है यूरोप के देश हमको सिखाया करते थे। ह्यूमन राइट्स को ऐसे संभालो अपने देश के अंदर, भाई हमसे सीखो, ये कहता था इस समय इंडिया को। और इन्वायरमेंट, लेबर लॉ, सब पर ये हमको लगातार नसीहत देते रहता था। मतलब कि इंडिया बच्चा और यूरोप हमारा पप्पा बना करता था। लेकिन आज जी हाँ, आज वही यूरोप बोल रहा है कि इंडिया प्लीज़ इस फाइल पर साइन कर दो, इस डील को प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। जी हाँ, ये डील नहीं है एक्चुअली, यह है यूरोप और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। या इस पर हमारी बात शुरू हो चुकी है, जबकि शुरू हमारी 2007 में भी हुई थी। 2007 से लेकर के 2013 तक 3 साल तक हम इसके पीछे लगे हुए थे कि ये डील हम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट तब तो इसने भाव खाया था बहुत तगड़ा, ठीक है। लेकिन अब यूरोप बोला है कि भैया उस समय कहा था कि इसने टैरिफ कम करो, हमने पर टैरिफ कम नहीं किया था क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं थे कि टैरिफ कम कर सके। मार्केट खोल दो या हमारी आईपीआर मान लो, हर चीज़ इसने हमको बनाने का ट्राई करा। बट इंडिया ने सबसे ये बोला कि इतना सब कुछ तो नहीं हो पाएगा हमसे, भैया तुम एक काम करो, अपना बिजनेस किसी और देश के साथ देख लो। भैया गरीब की बोली नहीं लगेगी और कॉर्पोरेट के दबाव में देश हमारा नहीं बिकेगा। ये हमारे भारत का स्टैंड था, जो बहुत बड़ा, बहुत ही प्यारा स्टैंड था। चलो फिर आया 2022 और पूरी दुनिया अचानक से पलट गई। मतलब कि अब आता है ऊँट अच्छे वाला पहाड़ के नीचे। या जो उठने का ऊँट नाम नहीं ले रहा है, रूस यूक्रेन वॉर, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। या यूरोप के 70% से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई हिल गई। उसके बाद गोला बारूद की कमी हुई, डिफेंस प्रोटेक्शन पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बना और यूरोप इस बात को समझ गया भैया कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, या एक बहुत बड़ी गहराई चाहिए। और उस गहराई में हमको एक बहुत बड़ी मजबूती चाहिए। मतलब कि यूरोप के देश इस समय हिल चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा। या डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं। उस समय तमाम यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सबकी हालत इस समय खराब पड़ी है। एक्चुअली यूरोप को ना अपनी असलियत पता लग चुकी है। या चीन को लेकर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पैंडेमिक में ये पता चला था जब चीन ने अपने सामान का एक्सपोर्ट यूरोपीय देशों को रोक दिया था। भाई पैंडेमिक था बहुत हाई पीक पर, तो रोकना जरूरी था। उस समय इस यूरोप की काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी और तब यूरोप ने एक नया स्लोगन दिया था, डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। और चीन का अल्टरनेटिव इस समय क्या है? इंडिया है। इंडिया के साथ में बड़े स्केल पर इंडिया और चाइना का व्यापार होता है। वियतनाम छोटा है, मैक्सिको काफ़ी लिमिटेड है। और हमारा व्यापार इतना बड़ा इसलिए हमें जनसंख्या बहुत अधिक है और हमारी डिमांड काफ़ी अधिक है। और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी हमारा भारत अब बन चुका है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा यूरोप का डर यह है कि कहीं ना कहीं अमेरिका कभी भी यूरोपीय देशों से अपना पल्ला झाड़ सकता है। या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में जो ट्रंप है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी देश के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। कि हाँ, अमेरिका पार्टनर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर एक बहुत बड़ा या कसाई बन सकता है। इस वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे माफी चाहिएगा, ठीक है। यूरोप क्यों आया घुटनों पर, ये भी आप समझिएगा। इसकी सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे इसका पीछे एक लालच भी छुपा हुआ है। जी हाँ, जो हमारी भारत की आबादी है, जो भारत की जीडीपी है वो 6.5% के आसपास है। और जो राइजिंग मिडिल क्लास है वो 40 करोड़ प्लस यूरोप की कंपनियों के लिए है। जी हाँ, ये कोई मार्केट नहीं है, चलता फिरता तमाम देशों के लिए हमारा भारत एक एटीएम है। आओ हमारे साथ व्यापार करो, पैसा की उगाही कर लो यहाँ से। सोचिए, जो कल नसीहत दे रहे थे आज वही साझेदारी की मांग कर रहे हैं। जो कल बहुत तगड़ा भाव खा रहे थे आज वो हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्योंकि भविष्य पश्चिम में नहीं अब इंडिया में लिखा जा रहा है। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि इंडिया अब डील नहीं शर्तें तय करता है तो अपनी राय मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा।